नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज से हम इस चैनल के माध्यम से मुहूर्त चिंतामणि का शब्दशः अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आनंद रेग्मी है। मैं श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देवप्रयाग में ज्योतिष विभाग में कार्यरत हूँ और साथ ही वर्तमान समय में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी गुरु जी के निर्देशन में शोध कार्य भी कर रहा हूँ। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कुछ पढ़ा के अपलोड करूं, लेकिन समय की व्यस्तता ऐसी थी कि कुछ संयोग बन नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने कहा कि आप यूट्यूब चैनल है आपका, तो कुछ पढ़ा के डाल दीजिए। तो ऐसा संयोग बना, तो मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से शायद मैं ये रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गौरी श्रवः केतकपत्रभङ्गमाकृष्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ताकलितद्वितीय दन्तप्ररोहो हरतु द्विपास्यः। अब इसको मैं शब्दशः बताने से पहले एक बार आप लोगों को मैं इसका नॉर्मली अर्थ बता देता हूँ, ताकि जब हम लोग शब्दशः देखें तो आपको समझने में आसानी हो। क्या है कि पार्वती जी, गणेश जी की माता जी, उनके गोद में गणेश जी बैठे हुए हैं और वो अपने बालक तो हैं ही गणेश जी। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो पार्वती जी है उनके कानों में केतकी का जो फूल लगा हुआ है उसको लेकर अपने मुख के आगे लगा रहे हैं। तो जब वो लगा रहे हैं तो केतकी का जो फूल है वो सफ़ेद है, और जब वो अपने मुख के सामने लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरा दांत आ गया हो। ऐसे जो गणेश जी है वो हमारे विघ्नों का हरण करें और यह ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, ऐसा रामदैवज्ञ जी ने मंगलाचरण किया है। तो आइए अब शब्दशः देखते हैं। गौरी श्रवः, गौरी श्रव यानी कि गौरी पार्वती जी के जो श्रव यानी कि जो कर्ण है, श्रवण इंद्रिय है, कर्ण है, कान है, उनमें क्या है, केतक पत्र, केतकी का फूल है। उसका जो भंगम, उसका जो भंग मतलब कि टूटा हुआ जो हिस्सा है, मतलब कि एक भाग को तोड़ करके। और कैसे, तो कहा कि हस्तेन आकृष्य मुखाग्रे दधन, हस्तेन अपने हाथ के द्वारा गणेश जी ने क्या किया है, आकृष्य बलपूर्वक उसको खींच करके, मुखाग्रे ददन, मुख के जब अग्रे, आगे के भाग में, मुखाग्रे मुख के अग्र भाग में जब ददन रख रहे हैं, रखते हुए कैसा प्रतीत हो रहा है, तो कहा कि मुहूर्त आकलित द्वितीय दंत प्ररोह। मुहूर्त आकलित, एक मुहूर्त के लिए, एक समय के लिए कैसा प्रतीत हो रहा है कि द्वितीय दंत प्ररोह, द्वितीय दंत, दूसरे दांत का प्ररोह यानी कि उत्पत्ति हुआ है, उद्गम हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे जो द्विपास्यः, द्विपास्यः गणेश जी है, वह विघ्नम हरतु, हमारे विघ्नों का हरण करे। यहाँ पर जो आकलित है, आकलित यानी कि आकलन करना अथवा युक्त होना, एक क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत होना, ये अर्थ है। और यहाँ पर द्वीपः, द्वीप मतलब होता है हाथी, हाथी के जैसा आस्य मुख है जिसका, ऐसे कौन हुए, गणेश जी, क्योंकि गणेश जी का जो मुख है वह हाथी के जैसा है। तो इसलिए वह जो गणेश जी है वह हमारे विघ्नों का हरण करे और हमारा ग्रंथ जो है वह निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए। इसको आप और एक बार देख लीजिए। गौरी श्रवः, गौरी पार्वती जी का जो श्रवः कर्ण है, वहां पर जो केतकी पत्र, केतकी का जो पुष्प है, उसको हस्तेन भंगम आकृष्य, हस्तेन हाथ के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा उसका जो भंग यानी कि उसका जो टूटा हुआ रूप है उसको तोड़ करके, आकृष्य बलपूर्वक, हठात मुखाग्रे गलन, मुख के अग्र भाग में गलन रखते हुए
कैसा प्रतीत हो रहा है? तो कहा कि मुहूर्त आकलित, एक क्षण के लिए, एक मुहूर्त के लिए ऐसा आकलित हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द्वितीय दंत प्ररोह, द्वितीय दांत का, दूसरे दांत का प्ररोह उद्गम हो गया, दूसरा दांत आ गया गणेश जी को, ऐसा दिख रहा है। ऐसे जो द्विपास्य, ऐसे जो गणेश जी है वह हमारे विघ्नम हरतु, विघ्नों का हरण करे और हमारा ग्रंथ जो है वह निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए। अब चलते हैं दूसरे श्लोक में। अब ये ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे हैं कि क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतुम संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम अनंत दैवज्ञ सुतः सरामो मुहूर्त चिंता मणिमातनोति। क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु, तो इन सब चीजों को हम लोगों को किसके साथ ले जाके जोड़ना है? मुहूर्त चिंतामणिम, इस शब्द के साथ जोड़ना है। तो क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु मुहूर्त चिंतामणिम संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम मुहूर्त चिंतामणिम, ऐसे। क्रिया, क्रिया मतलब जो जात कर्म नामकरण इत्यादि जो क्रियाएं होती है उनका कलाप, कलाप मतलब समूह, यानी कि जात कर्म नामकरण इत्यादि जितने भी हमारे संस्कार है इत्यादि का जो कलाप यानी कि समूह है, उसका प्रतिपत्ति हेतु, प्रतिपादन का हेतु, प्रतिपादन का कारण, और साथ में कैसा? तो कहा कि संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम, संक्षिप्त साराह, संक्षिप्त सार। अन्य जितने भी हम लोग मुहूर्त के ग्रंथ देखते हैं उसमें क्या है, एकदम विस्तार से बताया गया है, बहुत ज्यादा बताया गया है। तो जो रामदैवज्ञ जी है वह क्या बोलते हैं कि मैं एकदम संक्षिप्त सार बता रहा हूँ, यानी कि कुछ ही शब्दों में मैं बहुत गहरी बात बता दूंगा, एकदम संक्षिप्त रूप में, बहुत फैला के बहुत विस्तार में मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि संक्षिप्त सार वाला ये मुहूर्त चिंतामणि है। और कैसा है? तो कहा कि गर्भम अर्थ विलास, संक्षिप्त सार रूपी जो अर्थ है वो इस मुहूर्त चिंतामणि के गर्भ में विलास है, प्रकाशित है, यानी कि मुहूर्त चिंतामणि के अंदर संक्षिप्त सार रूपी अर्थ क्या है वह प्रकाशित करता है यह मुहूर्त चिंतामणि। ऐसे जो अनंत दैवज्ञ सुतः सरामः, अनंत दैवज्ञ सुतः, अनंत दैवज्ञ के पुत्र जो सरामः, वह राम दैवज्ञ है, वह मुहूर्त चिंतामणि आत्मनोति, मुहूर्त चिंतामणि का क्या कर रहे हैं? आत्मनोति, है कि विस्तारित करें, मुहूर्त चिंतामणि की रचना कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा ग्रंथ का प्रयोजन। अब यहाँ से हम लोगों का टॉपिक शुरू होता है। सर्वप्रथम राम दैवज्ञ जी ने तिथियों से प्रारंभ किया, तिथियों के स्वामी से। तिथिशा वह्निकौ गौरी गणेशोभिर्गुहो रविः, शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशि। तिथि, ईशा, इसमें दो शब्द है, तिथियों के ईश, ईश अर्थात स्वामी। तिथियों के स्वामी कौन कौन होते हैं? सर्वप्रथम वन्नी, वन्नी मतलब अग्नि, अग्नि किसके स्वामी हुए? प्रतिपदा तिथि के स्वामी हुए अग्नि। द्वितीया के क, क मतलब ब्रह्मा, ये किसके हो गए? द्वितीया तिथि के स्वामी हो गए। तृतीया तिथि के स्वामी गौरी पार्वती जी। चतुर्थी गणेश। पंचमी के अहि, अहि मतलब होता है सर्प, पंचमी तिथि के स्वामी कौन है? सर्प है। षष्ठी तिथि के गुह, गुह अर्थात कार्तिकेय, कार्तिकेय जी षष्ठी तिथि के स्वामी है। रवि ही सूर्य, सूर्य किसके स्वामी है? सप्तमी तिथि के स्वामी है। शिव, शिव जी किसके स्वामी है? अष्टमी तिथि के स्वामी है। दुर्गा, दुर्गा जी किसके स्वामी है? नवमी तिथि के स्वामी है। अंतक, अंतक अर्थात यमराज, यमराज किसके स्वामी है? दशमी तिथि के। इसी प्रकार से विश्व, विश्वदेव एकादशी तिथि, हरि विष्णु जी द्वादशी तिथि, कामदेव त्रयोदशी तिथि, शिव चतुर्दशी तिथि के स्वामी है, और शशि चंद्रमा जो है वह पूर्णिमा तिथि के स्वामी है। ऐसे करके यहाँ पर 15 तिथियों के स्वामी बताए गए हैं। यहाँ पर एक अमावस्या का ग्रहण नहीं किया गया है, और अमावस्या के जो है वह पितृ लोग स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार और देखते हैं। तिथिशा, तिथियों के ईश होते हैं, स्वामी होते हैं। वन्नी अग्नि, क ब्रह्मा, गौरी पार्वती, गणेश, अहि सर्प, गुह कार्तिकेय, रवि सूर्य, शिव दुर्गा, अंतक यमराज,
विश्वेदेव, हरि, कामदेव, शिव और शशि अर्थात चंद्रमा, ये क्रमशः प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक के स्वामी होते हैं। और अमावस्या के जो स्वामी है वह कौन होते हैं? तो पितृलोक अमावस्या के स्वामी होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। इसमें तिथियों की संज्ञाएं बताया गया है। इस श्लोक में तिथियों की 5 संज्ञाएं होती है। 15 तिथियों को 3-3 के क्रम के हिसाब से 5 भागों में बांट दिया गया है। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो शुभमध्य सस्ताः सिते सिते सस्त समाधमा स्युः सितज्ञ भौमार्की कुरौ च सिद्धाः। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ऐसे करके तिथियों की 5 संज्ञाएं हैं। पूर्णा इति तिथयः, ये तिथियां होती है। कैसे, इसको कैसे समझेंगे तो आगे वाले स्लाइड में हम बताएंगे। ठीक है, तब तक यहाँ पर अर्घ लगाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 5 तिथियां हैं तो इसको हम लोग लाइन से कर देते हैं। ठीक है, प्रतिपदा क्या हो गया? नंदा हो गया, द्वितीया भद्रा हो गया, तृतीया जया हो गई, चतुर्थी रिक्ता हो गई और पंचमी क्या हो गई? पूर्णा हो गई। अब फिर इसको आप वापस क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। षष्ठी नंदा हो जाएगी, सप्तमी भद्रा हो जाएगी, अष्टमी जया हो जाएगी, नवमी रिक्ता हो जाएगी और दसवीं क्या हो जाएगी? पूर्णा हो जाएगी। फिर इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। एकादशी क्या हो जाएगी? नंदा, द्वादशी भद्रा, त्रयोदशी जया, चतुर्दशी रिक्ता और पूर्णा हो गई पूर्णिमा। ठीक है, और इसमें हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर भी बताया गया है कि प्रतिपदा नंदा हो जाएगी, द्वितीया भद्रा हो जाएगी, तृतीया जया हो जाएगी, चतुर्थी रिक्ता हो जाएगी, पूर्णिमा सॉरी पूर्णा, पंचमी जो है वह पूर्णा हो जाएगी। फिर षष्ठी नंदा हो जाएगी, सप्तमी भद्रा हो जाएगी, अष्टमी जया हो जाएगी, नवमी रिक्ता हो जाएगी और दसवीं पूर्णा हो जाएगी। एकादशी नंदा, द्वादशी भद्रा, त्रयोदशी जया, चतुर्दशी रिक्ता और पूर्णिमा और अमावस्या पूर्णा में। तो ऐसे 1, 6, 11 ये नंदा हो जाएगी अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। 2, 7, 12 ये भद्रा हो जाएंगी, 3, 8, 13 ये जया हो जाएंगे, 4, 9, 14 ये रिक्ता हो जाएंगे, 5, 10, 15 अथवा 30। 30 इसलिए क्योंकि जो हमारी तिथियों की जो गणना कही गई है वो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से कही गई है। तो जब शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को हम लोग एक मानेंगे तो पूर्णिमा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और जब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो उसको हम लोग मानेंगे 16वीं तिथि। ऐसे जब हम लोग अमावस्या में पहुंचेंगे तो अमावस्या की संज्ञा कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अमावस्या को 30 के रूप में हम लोग पंचांगों में भी देख सकते हैं कि अमावस्या को क्या लिखा जाता है? 30 लिखा जाता है। ठीक है, ये आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर आगे का श्लोक देखते हैं। तो आगे अशुभ मध्य सस्ताह सिते, सिते अर्थात शुक्ल पक्षे, शुक्ल पक्ष में अशुभ, मध्य और सस्त, सस्त मतलब उत्तम शुभ, ऐसे क्रम से तिथियां होती है। और असिते मतलब कृष्ण पक्षे, कृष्ण पक्ष में सस्त अर्थात शुभ, फिर सम अर्थात मध्यम और अधम तिथियां होती है। कहने का मतलब क्या, कहने का तात्पर्य क्या? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके पंचमी तक की तिथियां क्या हो जाएंगी? अशुभ हो जाएंगी। ठीक है, इसमें खराब फल होगा। फिर षष्ठी से लेके दशमी तक शुक्ल पक्ष में क्या होगा? मध्यम होगा। ठीक है, षष्ठी से लेके दशमी तक मध्यम होगा। उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके पूर्णिमा तक क्या हो जाएगा? सस्त अर्थात शुभ होगा। ठीक है, ये शीते शुक्ल पक्ष में है। अब अशीते कृष्ण पक्ष में क्या होगा? तो कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेके पंचमी तक का भाग क्या होगा? सस्त अर्थात शुभ, शुभ होगा। ठीक है, फिर षष्ठी से लेके दशमी के जो भाग है वह क्या हो जाएगा? सम यानी कि मध्यम होगा।
और कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके अमावस्या तक का भाग क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्षीण चंद्रमा अथवा पूर्ण चंद्रमा के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। एक चीज नोटिस करिएगा, दोनों पक्षों का जो षष्ठी से लेके दशमी का भाग है वो हमेशा मध्यम ही रहता है। इसको हम लोग चार्ट के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बनाया हुआ है कि शुक्ल पक्ष में देखिए प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये क्या होता है, अशुभ होता है। उसके बाद षष्ठी से लेके दशमी तक क्या होता है, मध्य होता है। उसके बाद एकादशी से लेके पूर्णिमा तक क्या होता है, शुभ होता है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में देखेंगे, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये क्या होता है, शुभ होता है। षष्ठी से दशमी ये मध्य होता है और एकादशी से अमावस्या तक अशुभ होता है। इसी को क्षीण चंद्रमा अथवा पूर्ण चंद्रमा के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक ग्रंथों में पूर्ण चंद्रमा देखने को मिलता है। इसलिए देखिए यहाँ पर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक क्या है, दोनों शुभ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण चंद्रमा हो गया। शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक हमारा क्या हो गया, पूर्ण चंद्रमा हो गया। अब दोनों पक्षों की जो षष्ठी से लेके दशमी का जो भाग है वो तो मध्य मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तक देखिए, इधर भी अशुभ है। कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके अमावस्या तक इधर भी अशुभ है और शुक्ल पक्ष की पंचमी तक यहाँ पर भी अशुभ है। कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तक क्या होता है, क्षीण चंद्रमा होता है। इसी चीज को हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं। यद्यपि अलग अलग ग्रंथकारों ने इसके मत में अलग अलग चीजें कही गई हैं। किसी ने 30 करके तिथियों को 10 10 10 के क्रम से बांट दिया है, किसी ने दो भाग में कर दिया है। तो ये अनेक चीज मिलता है, लेकिन ये वाला हम लोगों को मुहूर्त चिंतामणि में अथवा अवकड़ा चक्र में ये वाला पक्ष मिलता है। इसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखते हैं कि सितज्ञ भौमार्की गुरु च सिद्धाः, वो अब बता रहे हैं कि सिद्धाः सिद्ध योग कैसे बनता है। ठीक है, तो कहा कि सित, सित मतलब शुक्र, ज्ञ बुध, भौम मंगल, अर्की शनि और गुरु, इनसे क्या बनता है, सिद्धाः सिद्ध योग बनता है। कैसे बनता है, तो जो ऊपर आपके नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा है, इसको क्रमशः रख दीजिए। कैसे, तो कहा कि सीता अर्थात शुक्रवार के दिन में कौन सी तिथि पड़े, नंदा तिथि पड़े। शुक्रवार के दिन में प्रतिपदा तिथि पड़ जाए अथवा षष्ठी तिथि पड़ जाए अथवा एकादशी तिथि पड़ जाए तो कौन सा योग बनेगा, सिद्ध योग बनेगा। उसके बाद चलते हैं बुध में, ज्ञ अर्थात बुध, बुधवार के दिन में भद्रा तिथि पड़ जाए, बुधवार के दिन में द्वितीया तिथि पड़ जाए, बुधवार के दिन में सप्तमी तिथि पड़ जाए, बुधवार के दिन में द्वादशी तिथि पड़ जाए तो भी क्या योग बनेगा, सिद्ध योग बनेगा। उसके बाद भौम मंगलवार, मंगलवार के दिन में जया तिथि पड़ जाए, मंगलवार के दिन में तृतीया तिथि पड़ जाए, मंगलवार के दिन में अष्टमी तिथि पड़ जाए, मंगलवार के दिन में त्रयोदशी तिथि पड़ जाए तो क्या बन जाएगा, सिद्ध योग बन जाएगा। उसके बाद अर्की, अर्की अर्थात शनि, शनिवार के दिन में रिक्ता तिथि पड़ जाए, रिक्ता मतलब 4 9 14, तो शनिवार के दिन में चतुर्थी पड़े, शनिवार के दिन में नवमी तिथि पड़ जाए, शनिवार के दिन में चतुर्दशी तिथि पड़ जाए तो क्या बन जाएगा, सिद्धाह सिद्ध योग बन जाएगा। उसके बाद गुरु, गुरुवार के दिन में क्या पड़ जाए, पूर्णा पड़ जाए, तो गुरुवार के दिन में पंचमी तिथि पड़ जाए, गुरुवार के दिन में दशमी तिथि पड़ जाए, गुरुवार के दिन में पूर्णिमा तिथि पड़ जाए अथवा गुरुवार के दिन में अमावस्या तिथि पड़ जाए, कौन सा योग बन जाएगा, सिद्ध योग बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में हमारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।